गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द 4 अग्रीमेंट्स किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है डॉन मिगेल रुइस ने। कभी कभी जिंदगी के सवाल इतने गहरे होते हैं कि जवाब किताबों में नहीं, अंदर ढूंढना पड़ता है। सुमित एक छोटे शहर का लड़का था, साधारण लेकिन सोच में असाधारण। हर दिन वो खुद से पूछता, मैं कौन हूं, क्यों हूं और क्या मैं वाकई आजाद हूं। वो लोगों की बातों से परेशान नहीं था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा छिपा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। एक दिन उसकी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, द 4 अग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल रुइस। किताब का पहला हिस्सा था द स्मोकी मिरर। स्मोकी मिरर, एक प्राचीन टॉलटेक दृष्टांत। सुमित ने पढ़ना शुरू किया और शब्द दर शब्द उसकी रूह तक उतरने लगे। कहानी एक प्राचीन टॉलटेक मास्टर की थी, जो ध्यान में एक रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करता है। वो देखता है कि सब कुछ शून्य है, पेड़, पहाड़, लोग, आकाश एक ही ऊर्जा से बने हैं। फिर वो एक झील में झांकता है और वहां देखता है खुद को, लेकिन चेहरा पूरा साफ नहीं होता क्योंकि पानी के ऊपर धुआं है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं खुद को साफ नहीं देख सकता। सुमित रुकता है, सोचता है, क्या मैं भी अपनी असली पहचान नहीं देख पा रहा। उस धुएं को कहा गया मिटोटे। हमारी सोच का शोर, वो बिलीफ्स, रूल्स, डर, गिल्ट जो हमें बचपन से सिखाया गया। डॉन मिगेल लिखते हैं, हम सब एक शेयर्ड सपना जी रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। हमारे ऊपर समाज का एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें बताता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे जीना है, क्या सोचना है। सुमित को यह रियलाइजेशन होता है, मैं वो नहीं हूं जो मुझे लोगों ने बताया, मैं वो हूं जो मैं खुद को बनने देता हूं। द स्मोकी मिरर सुमित को सिखाता है कि जब तक वो अपने अंदर के धुएं को नहीं हटाता, वो खुद को, अपनी शक्ति को, अपने अस्तित्व को नहीं देख सकता। उसकी सोच, उसका दुख, उसका डर, सब कुछ उसके अपने चुने हुए इल्यूजन्स हैं। और तभी उसके अंदर एक थॉट उठता है, अगर मैं ये सब मानकर जी रहा हूं, तो क्या मैं इन्हें तोड़कर नई अग्रीमेंट्स नहीं बना सकता। स्मोकी मिरर हमें यह समझाता है कि हम सबके अंदर वो क्लैरिटी है, वो शुद्धता है, लेकिन वो धुंध से ढकी हुई है। सुमित अब तैयार था उन 4 अग्रीमेंट्स को अपनाने के लिए, जो उस धुंध को हटा देंगे और एक ऐसी क्लैरिटी देंगे जो उसे कभी किसी आउटर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ने देगी। हर इंसान एक शाइनी मिरर है, लेकिन उसके ऊपर समाज के अनुभवों का धुआं छा जाता है। अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो वो धुआं हट सकता है और तुम खुद को वैसे देख पाओगे जैसे तुम सच में हो, शुद्ध, स्पष्ट और शक्तिशाली। सुबह के 5:30 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन सुमित की आंखें खुली थीं। वो आज भी उसी सवाल के साथ उठा, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने खुद चुनी है, या जो मुझे सिखाई गई है। यही वो दिन था जब उसकी कहानी द 4 अग्रीमेंट्स की पहली अग्रीमेंट की ओर बढ़ रही थी, ड्रीम ऑफ द प्लैनेट, समाज का सपना। डॉन मिगेल रुइस लिखते हैं कि हम सभी एक सपना जी रहे हैं, लेकिन वो सपना हमारा नहीं है। जब हम पैदा होते हैं, हमारे पास कोई भाषा नहीं होती, कोई धर्म नहीं, कोई जजमेंट नहीं। हम बस होते हैं, प्योर, अनटच। लेकिन धीरे धीरे हमें सिखाया जाता है, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना। और यही प्रक्रिया कहलाती है डोमेस्टिकेशन। ठीक उसी तरह जैसे किसी जानवर को ट्रेन किया जाता है, हमें भी सोसाइटी ट्रेन करती है, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के जरिए। सुमित सोचता है, क्या मेरी मुस्कान वाकई मेरी है, या मुझे किसी ने सिखाया कि कब मुस्कुराना चाहिए। उसे याद आता है जब वो छोटा था और उसने कहा था कि वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो लोग हंसे थे। आर्ट से क्या कमाएगा। उस दिन उसने अपनी पहली अग्रीमेंट सोसाइटी के साथ बना ली थी, तू वैसा नहीं बन सकता जैसा तू सोचता है। डोमेस्टिकेशन से हम अपने ऊपर ऐसे बिलीफ्स ओढ़ लेते हैं जैसे वो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, लेकिन डॉन मिगेल कहते हैं, हर बिलीफ एक अग्रीमेंट है। तुमने उसे माना, इसीलिए वो तुम्हारी रियलिटी बन गया। सुमित अब समझने लगा था। उसकी बहुत सी तकलीफें, फेलियर्स और लो सेल्फ वर्थ, उसके अंदर के वो अग्रीमेंट्स थे जो उसने खुद बनाए थे, बिना सोचे, बिना पूछे। वो अब खुद से कहता है, अगर मैंने इन अग्रीमेंट्स को चुना है, तो क्या मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता। ये थॉट, ये रियलाइजेशन सुमित को उस पहले दरवाजे तक ले जाता है जो आज़ादी की ओर खुलता है। हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन सच तो ये है, हम एक ऐसे ड्रीम में जी रहे हैं
जो दूसरों ने हमारे लिए देखा था। जब तक हम जागते नहीं कि हम वही बनते जाते हैं जो सोसाइटी चाहती है, ना कि जो हम सच में हैं। सुमित अब जाग गया था। उसे पता चल गया था कि उसकी जिंदगी का नक्शा किसी और ने खींचा है। अब वक्त था खुद की ब्लूप्रिंट बनाने का। डोमेस्टिकेशन ने उसे सीमाओं में बांधा था, अब अवेयरनेस उसे आजाद करने वाला था। जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है तो क्या तुम उसे सीधा दिल पर ले लेते हो? और जब तुम खुद अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हो तो क्या वो सच में तुम्हारा सच होता है या बस किसी और की कही गई बात? सुमित अब पहले अग्रीमेंट के सामने खड़ा था। उस अग्रीमेंट ने कहा, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, यानी अपने शब्दों के साथ निर्दोष बनो। डॉन मिगेल रुइस लिखते हैं, वर्ड इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव। शब्दों से हम कुछ भी बना सकते हैं, प्यार, विश्वास, हिम्मत या फिर डर, नफरत और तबाही। सुमित सोचता है, मैं खुद को दिन में कितनी बार बेवकूफ, कमजोर या नाकाम कहता हूं। वो हैरान था। उसने जितना नुकसान दूसरों के शब्दों से नहीं झेला, उससे कई गुना ज्यादा अपने ही शब्दों से किया। इम्पेकेबल का मतलब है बिना पाप के। डॉन मिगेल कहते हैं, जब हम अपने शब्दों का इस्तेमाल सच्चाई, प्यार और सम्मान के लिए करते हैं तो हम इम्पेकेबल में जीते हैं। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं या खुद को ही बुरा भला कहते हैं तो हम अपने शब्दों से खुद को झर पिलाते हैं। सुमित को याद आया, एक बार उसके दोस्त ने कहा था, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और उसने वो बात सीधी अपने अंदर उतार ली, सालों तक। डॉन मिगेल लिखते हैं, नेगेटिव वर्ड्स आर लाइक ब्लैक मैजिक। अगर कोई बच्चा हर दिन सुनता है तू बेकार है, तो एक दिन वो खुद को सच में बेकार समझने लगता है। सुमित को समझ आ गया, शब्द केवल आवाज नहीं है, ये बीज है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अब सुमित ने तय किया, वो खुद से ये नहीं कहेगा कि वो फेल है, बल्कि अब वो बोलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं। उसने एक नया रूल बना लिया, हर शब्द जो मैं बोलता हूं वो मुझे या किसी और को हील करे, हर्ट नहीं। हम अपने शब्दों से दुनिया को शेप देते हैं। शब्द तलवार की तरह है, लेकिन उन्हें हीलिंग टूल भी बनाया जा सकता है। इम्पेकेबिलिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि अवेयर होना है, हर उस थॉट और एक्सप्रेशन के लिए जो हम दूसरों और खुद को देते हैं। एक दिन सुमित ऑफिस से घर लौटा, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में मायूसी थी। उसके बॉस ने सबके सामने उसे डांटा था, कहा था, तू कभी कुछ ठीक से नहीं करता। रात भर वो करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, क्या मैं वाकई में लायक नहीं हूं? पर तभी उसे याद आया, द सेकेंड अग्रीमेंट, डॉन मिगेल की वो बात, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। डॉन मिगेल कहते हैं, जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है वो असल में खुद के बारे में कह रहा होता है। हर इंसान अपनी परसेप्शन, अपने बिलीफ्स, अपने दर्द और अपने अनुभवों से देखता है। सुमित सोचता है, मेरे बॉस का गुस्सा शायद मेरी गलती नहीं, बल्कि उनके स्ट्रेस का नतीजा था। और यही समझ उसे आजाद कर देती है। जब हम किसी की बुरी बात को पर्सनल ले लेते हैं, हम उस नेगेटिविटी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कोई जहर पी लिया हो। डॉन मिगेल इसे कहते हैं इमोशनल पॉइजन। और सबसे ज्यादा जहर तब बनता है जब हम बार बार उस इंसल्ट को रिप्ले करते हैं। सुमित भी यही करता था, बार बार सुनता था उस आवाज को, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने वो रिप्ले बंद कर दिया। सुमित ने खुद को एक इमोशनल शील्ड दिया। हर बार जब कोई उसे नीचा दिखाता, वो खुद से कहता, ये उनकी कहानी है, मेरी नहीं। डॉन मिगेल कहते हैं, नथिंग अदर्स डू इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। अगर कोई तुम्हें प्रेस करता है तब भी वो उनके पर्सपेक्टिव से है, और अगर कोई इंसल्ट करता है तब भी। जब हम चीज़ों को पर्सनल लेना छोड़ देते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। किसी की क्रिटिसिज्म हमें हर्ट नहीं कर सकती और किसी की तारीफ हमें डिफाइन नहीं कर सकती। हम खुद की पहचान दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने सच पर बनाते हैं। सुमित अब समझ गया था, दूसरों की नेगेटिविटी उसकी नहीं है। अब अगर कोई कुछ कहता है, वो बस मुस्कुराता है और खुद से कहता है, दैट्स नॉट माइंड टू कैरी। एक दिन सुमित ने अपने दोस्त रावी को फोन किया। फोन उठा नहीं। सुमित ने 3 बार कॉल किया, फिर भी जवाब नहीं आया। और तभी उसके मन में हलचल शुरू हो गई, शायद रावी मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था कल। और कुछ ही मिनटों में उसने खुद ही एक कहानी बना ली जो कभी हुई ही नहीं थी। डॉन मिगेल कहते हैं, वी मेक असम्पशंस बिकॉज वी डोंट हैव द करेज टू आस्क क्वेश्चंस।
हम चीज़ों को समझने से पहले बस अनुमान लगा लेते हैं। सुमित सोचता है, रावी को कॉल नहीं उठाना था और मैंने खुद को ही गिल्टी फील करा दिया। रियलिटी क्या थी? रावी का फ़ोन साइलेंट पर था। दैट्स इट, डॉन मिगेल लिखते हैं। जब हम असम्पशंस बनाते हैं, हम दूसरों की जगह खुद सोच लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सामने वाला समझ गया होगा या उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। रिजल्ट? मिसअंडरस्टैंडिंग, पेन और अनचाही दूरी। सुमित को याद आया, एक बार उसने अपने मैनेजर को एक बात बिना पूछे मान ली और उसके कारण पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया। डॉन मिगेल कहते हैं, फाइंड द करेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू एक्सप्रेस व्हाट यू रियली वांट। मत सोचो कि सामने वाला सब जानता है। मत मान लो कि वो तुम्हारे दिल की बात पढ़ सकता है। सुमित ने सीखा, हर बार जब वो असमंजस में हो, वो अब पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जवाब जब साफ होता है, दिल भी साफ हो जाता है। असम्पशंस एक साइलेंट पॉइजन है। ये रिश्तों को खा जाते हैं बिना शोर किए, लेकिन कम्युनिकेशन वो क्योर है जो इन जहरीले अनुमान को खत्म कर देता है। हर बार जब हम पूछते हैं, हम क्लैरिटी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अब सुमित असम्पशंस नहीं करता, अब वो बोल्डली पूछता है, क्योंकि उसे पता है सच्चा कनेक्शन सवालों से बनता है, न कि खामोश कहानियों से। सुबह का समय था, सुमित जॉगिंग पर गया था। धूप हल्की थी, हवाओं में ताजगी थी, पर उसके चेहरे पर थकावट थी। रास्ते में उसने खुद से कहा, आज मन नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। उसने खुद को याद दिलाया, ऑलवेज डू योर बेस्ट। डॉन मिगेल का चौथा अग्रीमेंट। डॉन मिगेल समझाते हैं, तुम्हारा बेस्ट हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब तुम थके हो, बीमार हो या जब जोश में हो, तुम्हारा बेस्ट अलग अलग होता है। सुमित ने यही सीखा, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से कोशिश जरूरी है। बेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार जीतोगे या सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। बेस्ट का मतलब है तुमने दिल से किया, बिना गिल्ट, बिना रिग्रेट। डॉन मिगेल कहते हैं, व्हेन यू डू योर बेस्ट यू लर्न टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। सुमित अब हर काम में इंटेंशन और सिंसेरिटी से उतरता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं पड़ती, न पछतावा होता है न शर्मिंदगी। सुमित जब वीडियो बनाता था, वो खुद को बहुत जज करता था, मुझे और बेहतर करना चाहिए था। लेकिन अब वो कहता है, मैंने अपना बेस्ट दिया, अब अगली बार और सीखूंगा। डॉन मिगेल एक और जरूरी बात कहते हैं, ओवरडूइंग भी नुकसानदायक है। अगर तुम खुद को जरूरत से ज्यादा पुश करोगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे और फिर कुछ भी करने का मन नहीं रहेगा। सुमित ने सीखा, बैलेंस ही की है। जब तुम अपना बेस्ट देते हो तो खुद से सच्चा रिश्ता बनता है। तब कोई बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तब सक्सेस एक जर्नी बन जाती है, न कि डेस्टिनेशन। अब सुमित हर दिन एक मंत्र दोहराता है, आज जो कुछ भी करूंगा दिल से करूंगा। परफेक्ट नहीं, पर प्योर जरूर होगा। और यही माइंडसेट उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक शाम सुमित अपने पुराने डायरीज पढ़ रहा था। हर पन्ना जैसे एक आईना था जिसमें वो अपना पुराना मैं देख रहा था। वो लड़का जो हमेशा खुद से कहता था, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मैं दूसरों से कम हूं। और उसी पल सुमित ने महसूस किया, वो अग्रीमेंट्स जो उसने खुद से किए थे वो उसे रोक रहे थे, तोड़ नहीं रहे थे। डॉन मिगेल कहते हैं, हमारी जिंदगी में कई ऐसी बिलीव्स होती हैं जो हमने बचपन में समाज से या किसी दर्दनाक पल से ले ली होती हैं, और धीरे धीरे वो अग्रीमेंट्स बन जाती हैं। जैसे लव पाना मुश्किल है, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। सुमित ने भी यही मान रखा था। डॉन मिगेल कहते हैं, तुम पहले उन पुरानी मान्यताओं को पहचानो। जब तक तुम उन्हें पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उन्हें बदल नहीं सकते। सुमित ने एक दिन बैठकर अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स लिखे और खुद से पूछा, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ एक डर? यह आसान नहीं था, क्योंकि पुरानी बातें आरामदायक लगती हैं, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। लेकिन डॉन मिगेल याद दिलाते हैं, टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट हैव द करेज टू ब्रेक ओल्ड अग्रीमेंट्स। सुमित ने खुद से एक नया प्रॉमिस किया, मैं अब वो नहीं मानूंगा जो मुझे तोड़ता है, मैं अब वो मानूंगा जो मुझे उठाता है। पुराने अग्रीमेंट्स वो इनविजिबल चेन्स हैं जो तुम्हें अपनी ही पोटेंशियल से दूर रखते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें तोड़ते हो तो तुम्हें वो विंग्स मिलते हैं जो तुम्हें उड़ने की आज़ादी देते हैं। आज सुमित अपने हर पुराने बिलीफ से सवाल करता है,
अब वो ब्लाइंडली कुछ नहीं मानता, वो चुनता है हर दिन एक नई सोच, एक नया प्रॉमिस, क्योंकि असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है जहां हम पुरानी कैदों को तोड़ते हैं। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था, चिड़ियों की चहचहाहट जैसे किसी नई शुरुआत का संगीत हो। सुमित अपने कमरे में बैठा था, शांति से मुस्कुराते हुए। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा हल्की हो गई हो। उसने कई एग्रीमेंट्स तोड़े थे और अब वो तैयार था एक नए सपना देखने के लिए। डॉन मिगेल कहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक कलेक्टिव ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम डर, दर्द और झूठे विश्वासों से भरा हुआ है। एक ऐसा ड्रीम जो हमें बताता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें दूसरों की मंजूरी चाहिए, तुम अलग हो, अकेले हो। सुमित को भी ये सपना सालों तक सच लगता रहा, पर अब वो जाग गया था। डॉन मिगेल बताते हैं, जब हम पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हैं तो हम एक न्यू ड्रीम चुन सकते हैं। एक ऐसा सपना जो प्यार से बना हो, शांति से भरा हो, जहां हम खुद को और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं। सुमित अब हर इंसान को जजमेंट की नज़र से नहीं, कंपैशन की नज़र से देखता था। डॉन मिगेल कहते हैं, हेवन कोई दूर की जगह नहीं है। हेवन एक अनुभव है जो तब आता है जब तुम खुद से और दूसरों से अनकंडीशनल लव करते हो। सुमित ने अब हर दिन एक नए विश्वास के साथ जीना शुरू किया था। मैं इनफ हूं, मैं प्यार के योग्य हूं, मैं इस धरती को स्वर्ग बना सकता हूं। जब तुम पुरानी सोच को पीछे छोड़ देते हो तो तुम्हारे सामने खुलता है एक नया सपना जिसमें तुम क्रिएटर बन जाते हो। और यही है द न्यू ड्रीम, जहां ना डर है, ना गिल्ट, सिर्फ एक्सेप्टेंस, लव और फ्रीडम। आज सुमित का चेहरा मुस्कुरा रहा है क्योंकि अब वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जो उसने खुद बनाई है, प्यार से, सच्चाई से और आज़ादी से। अब वो हर सुबह उठता है एक ही थॉट के साथ, मैं स्वर्ग में हूं क्योंकि अब मैं खुद के साथ हूं। और यही है द पावर ऑफ द 4 अग्रीमेंट्स, अ न्यू ड्रीम, हेवन ऑन अर्थ। रात के 10 बजे थे, आसमान में तारे बिखरे हुए थे। सुमित छत पर बैठा था, अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद। उसने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहा। थैंक यू उस सफ़र के लिए, उस हर लेसन के लिए और उन बदलावों के लिए जो उसके अंदर हुए। डॉन मिगेल कहते हैं, प्रेयर सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं है, प्रेयर एक संवाद है तुम्हारे और उस डिवाइन सोर्स के बीच जिससे तुम जुड़े हो, भले ही तुम्हें पता ना हो। सुमित ने सीखा था, जब तुम अपने आप को सच्चाई से देखते हो तो तुम्हारी हर सांस एक दुआ बन जाती है। डॉन मिगेल की प्रेयर्स में एक खास बात थी, वो हमें प्यूरिफाई करती हैं, भूतकाल के दुख, भविष्य की चिंता और ईगो के भ्रम। प्रेयर इन सब को डिसॉल्व कर देती है। सुमित अब हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना करता था, हे जीवन, मुझे वो दृष्टि दो जिससे मैं सच्चाई देख सकूं, मुझे वो दिल दो जिससे मैं बिना शर्त प्रेम कर सकूं। प्रेयर हमें रिमाइंड करती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं, एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से, एक एंडलेस सोर्स ऑफ लव से। सुमित जब भी खो जाता, प्रेयर उसे फिर वापस ले आती, अपने भीतर, अपने सेंटर में। प्रेयर कोई शब्द नहीं, प्रेयर एक भावना है, वो भावना जहां तुम सरेंडर करते हो अपने पास्ट को, अपने ईगो को और उस डिवाइन ट्रस्ट को अपनाते हो। अब सुमित बदल चुका है, नहीं वो परफेक्ट नहीं है, पर अब वो अवेयर है, अब वो क्रिएटर है अपने नए ड्रीम का। उसने 4 अग्रीमेंट्स बनाए, पुराने बिलीफ्स तोड़े और अब हर दिन, हर मोमेंट वो खुद से एक नई प्रार्थना करता है, मैं आज अपने शब्दों में ईमानदारी रखूंगा, किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लूंगा, असम्पशंस नहीं बनाऊंगा और हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। और अब सवाल सिर्फ सुमित से नहीं, तुमसे है, क्या तुम भी तैयार हो अपने पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ने के लिए? क्या तुम भी जीना चाहते हो हेवन ऑन अर्थ? तो इस सफ़र को यहीं मत रोकना। हर दिन एक नई प्रेयर के साथ एक नया ड्रीम चुनो, बिकॉज द रियल करेज इज नॉट इन चेंजिंग द वर्ल्ड, इट्स इन चेंजिंग योर ओन अग्रीमेंट्स। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।